स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है भाई। तो रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे वाले आ सकते हैं आपके। तो मैं स्टार्टिंग से एक एक करके करवा देता हूँ। ठीक है। तो परसेंट के स्थान पे क्या आएगा? प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, गुणा और भाग को भी बदल दिया जाए। तो बदल के देख लेते हैं भाई। 160 गुणा की जगह भाग कर दिया, प्लस की जगह कर दिया माइनस, फिर माइनस की जगह प्लस कर दिया, भाग की जगह क्या कर दिया? गुणा, गुणा की जगह भाग कर दिया, और ये कर दिया प्लस माइनस की जगह। सबसे पहले इसमें भाग करते हैं। हिंदी में बोलते हैं कुक्का भागुयोग, इंग्लिश में बोलते हैं बोर्ड मास। तो इसको भाग करो, 20 हो गया, माइनस 12 प्लस 6। भाग करो इसको 30 पे गए और प्लस 4। इसके बाद करते हैं गुणा, 12 में से 8 हो गया, सीधा ही तो पता ही है आपको। तो कितना हो गया? 192। तीसरा आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन था ये तो भाई। अब सेकंड देखो भाई, पंक्ति वाला है। 5 छात्र एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे हैं भाई। उत्तर की ओर क्या है? जैसे आप बैठे हो ना इस पोजीशन में, मेरी वीडियो देख रहे हो, तो जैसे आप बैठे हो उत्तर वही होता है। मतलब मान लो आप उत्तर वही है, वैसी पोजीशन बनती है। जैसे जो आपका दायां होगा वही दायां होगा, जो आपका बायां होगा वो बायां होगा। ठीक है। तो ए और बी क्रमशः पंक्ति के सबसे बाएं और दाएं बैठे हैं भाई। ए सबसे बाएं ओर बैठा है, बी क्या बैठा है? सबसे दाएं ओर। डी बी का निकटतम पड़ोसी है, तो निकटतम इस साइड तो होगा नहीं, जब ये सबसे छोर पे बैठा है तो डी यहाँ हो गया। सी डी का निकटतम पड़ोसी है, तो सी यहाँ होगा नहीं निकटतम, तो सी कहाँ होगा? यहाँ होगा। बाकी बता भी देगा ये। और ए के दाएं से दूसरा है, ए का दायां का पहला और दूसरा। ठीक है। ई ए का निकटतम पड़ोसी है, ई भाई ए का निकटतम पड़ोसी हो गया। निम्न में कौन अंतिम दाएं छोर से तीसरे स्थान पे बैठा है? दायां छोर ये हो गया, इससे तीसरा स्थान कौन सा है? 1 2 3, तो ई बैठा है। दो आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखो। अब सेम वही है, प्लस माइनस वाला ही। तो बना लो इसको। प्लस का माइनस है 38। पहले भाग का देखना हमने, भाग का क्या है? 38। भाग का अर्थ प्लस है भाई 10। गुणा का अर्थ देखो, भाग है। माइनस का अर्थ क्या है? गुणा है भाई। और प्लस का अर्थ देखो क्या है? माइनस। गुणा का अर्थ था भाग। तो 2 को भाग करो, ये 5 माइनस का हो गया भाई 7। 5 को यहाँ करो, 2 हो गया इंटू 7। 38 था ही प्लस में, 2 थे 14। 14 में से 5 गया, कितना हो गया? 9। 9 और इसको प्लस कर दो, 47। 3 आंसर हो गया भाई इसका। ये छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। जो काम का होगा वही कराया जाएगा। देखो एक क्वेश्चन ये वाला देख लो। 2 कथन दिए गए हैं भाई, बताना इसमें कौन सा किससे अनुसरण करता है। सभी जग कैन है, ये जग है भाई। ये सभी जग क्या है? कैन है। कैन है भाई। सभी कैन इंजन है, सभी कैन क्या आपके? इंजन हो गए भाई। कुछ जग स्टोव है, तो ये कुछ जग क्या है? स्टोव। कुछ इंजन स्टोव है, कुछ इंजन स्टोव है भाई। हाँ ये वाला पार्ट जो है स्टोव, इंजन भी है स्टोव भी है। कुछ कैन जग है, कुछ कैन क्या है? जग। सारे जग कैन है, तो कुछ कैन जग भी है भाई। दोनों फॉलो हो गए। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही अनुसरण करता है। 3 आंसर हो गया इसका। छोड़ दो ये भी छोड़ दो, अभी कराया ऐसा क्वेश्चन। ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दिया भाई, ये भी छोड़ दो। जो काम का होगा वही किया जाएगा भाई। हाँ ये देख लो। 7 मित्र चंदन मनक फलक मनोज महिमा बोनी फातिमा एक पंक्ति में पूर्व दिशा की ओर सम्मुख खड़े हैं। पूर्व दिशा होगी भाई ये इस साइड वाली, ये पूर्व दिशा है। तो इसका बायां उस साइड हो गया, दायां इस नीचे वाली साइड हो जाएगा। नीचे वाली साइड दायां, ये हो गया बायां। आगे पढ़ो। चंदन फातिमा के निकटतम दाएं है भाई। या फातिमा माननी पड़ेगी, मैं हो गया फातिमा। और चंदन इसके निकटतम दाएं बोला ना इसने, तो ये हो गया चंदन। फातिमा फलक के दाएं से चौथी है, तो किसी का भी दायां नीचे वाली साइड होगा, तो ये फलक मान लो। फलक से चौथी बताया ना, 1 2 3 और ये 4 आ गई भाई। फातिमा फलक के दाएं से चौथी है। मनोज अमन और बोनी दोनों का निकटतम पड़ोसी है। तो देखो यार 4 तो ये हो गए, 6 और 7 बिठाने हम ना हमने। ठीक है। तो 6 तो बैठेगी, 7 में तो आगे जाएगा।
इनके बीच में या यहाँ होगा। तो अब आप आगे देखो क्या कह रहे हैं। मनोज, अमन और बोनी दोनों का निकटतम पड़ोसी है भाई, तो मनोज को कहाँ बिठाएंगे? आगे पढ़ लो। फलक जो अमन के बाएं से तीसरा है। फलक क्या है? अमन के बाएं से तीसरा। अमन मान लो यहाँ है, इसका बाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, बाएं उस साइड होगा, तो अमन की पोजीशन मिल गई। अब अमन क्या बोला था? मनोज अमन और बोनी दोनों के बीच में है, तो अमन बोनी इधर दिख नहीं रहा, तो बोनी यहाँ होगा और मनोज हो गया आपका यहाँ। एक ही बच गया, महिमा बच गई बस यार। महिमा की स्थिति पूछ रहा है, तो महिमा को कहाँ बिठाओगे भाई? महिमा की एक पोजीशन तो ये हो सकती है कि महिमा यहाँ होगी। अब ये तीनों लगातार बोल रहे हैं, इसने फलक की पोजीशन अमन तक लगातार बोली गई है, ठीक है। पहले फातिमा चंदन इकट्ठे थे, तो महिमा यहीं बच गई। महिमा की स्थिति पूछना, चंदन के निकटतम बाएं। बाएं नहीं है भाई, दाएं है। तो चंदन चंदन के गलत हो गया। बोनी के निकटतम बाएं, बोनी तो बहुत दूर है। बोनी और फातिमा के निकटतम पड़ोसी ना भाई। मनोज के दाएं से चौथा, मनोज का दाएं देखो, 1 2 3 4, तो ये आंसर हो गया चौथा। तो ऐसे बनाने हैं भाई ये सीरीज, और ये पेपर में आ सकती है। छोड़ दो ये क्वेश्चन, ये कर सकते हैं, देख लेते हैं। अजय पूर्व दिशा में गाड़ी चला रहा भाई। पूर्व दिशा कौन सी? उस साइड वाली है। 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है पूर्व दिशा में, 2.5 किलोमीटर। फिर बाईं दिशा में मुड़ता है, तो यहाँ आने के बाद बाईं दिशा उस साइड को होगी और 3 किलोमीटर चला जाता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है। अब दाया क्या हो गया? उत्तर दिशा में आ गया, तो उत्तर में दाया उस साइड होगा। 4.5 किलोमीटर चलता है। अंत में वह अपने दाएं मुड़ता है। फिर क्या मुड़ा? है दाएं, दाया हो गया इस साइड, और ये 3 किलोमीटर दिखा था ना, तो 3 ही किलोमीटर दोबारा चल रहा, तो यहाँ पहुंच गया वो। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? सभी मोड़ 90 डिग्री के मोड़ है भाई, हमने भी 90 के मानने हैं। प्रारंभिक बिंदु ये था, 2.5 तो ये हो गया, और ये सामने दिख रहा है 4.5, ये हो गया। तो 6 और 1 7 किलोमीटर दूर है भाई। तीसरा आंसर हो गया। सीरीज बनानी है। 100 90 10 हो गया, दिख ही रहा है वो आपको, ऐसे ऐसे माइनस हो रहा है। ये 9 हो गया, आसान है। तो 8 6, 8 के बाद कितना है? ये 4 3 7 6 5, तो अब 4 माइनस कर दो, क्या हो गया? तीसरा। आसान थी तो। ये भी आसान है। स्क्वायर हो गया, 13 का स्क्वायर ये होगा, 17 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर 529 होता है। ये देख लो, पोजीशन वाला कई बार आ जाता भाई। ये 100 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्रों ने समिष्टा से अधिक अंक प्राप्त किए। मान लो भाई समिष्टा ये है, ठीक है। तो 24 छात्र इससे अधिक हैं, मान ले ये 100 छात्र है भाई, तो समिष्टा यहाँ है, इससे ऊपर कितने हैं? 24 छात्र हैं। यहाँ कौन है? समिष्टा। ये 24 छात्र इससे ऊपर हैं। जबकि 18 छात्रों ने अमित से कम अंक प्राप्त किए। तो मान लो आपका अमित यहाँ है, तो अमित से नीचे जो है ना, वो सिर्फ 18 छात्र हैं। 18 छात्र उससे नीचे हैं, तो अमित 19वां नंबर है, मतलब उसका 18 छात्र ये हो गए नीचे। कितने छात्र ने समिष्टा से कम लेकिन अमित से अधिक? अमित से अधिक तो ये हो गए, समिष्टा से कम ये। तो आपसे ये गैप पूछा है, कितना हो गया? देखो 24 तो ये हो गए, 18 ये हो गए, एक अमित हो गया, एक होगी समिष्टा। तो ये भी तो काउंट करने पड़ेंगे। एक अमित होगा, एक समिष्टा होगी, सारे जोड़ दो। ये 24 और 1 25 और 1 26, 26 और 8 34 और 10 44 बंदे तो यही हो गए। तो 100 में से माइनस कर दो, 44 कितना बच गया? माइनस करोगे तो 56 बच गया ना, ठीक है। तीसरा आंसर हो गया भाई। अब चलो इससे आगे वाले क्वेश्चन में। ये भी कर ही लोगे आप, आसान क्वेश्चन है। ये स्थान वाला कर लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन रखते हैं इसको, ये कर लेते हैं। कतार में मनीष आगे के छोर से 18वें स्थान पे है भाई। कतार है ये, ठीक है। आगे के स्थान से, आगे के छोर से भाई 18वें स्थान पे है। उल्टी बना दी, रुको 1 सेकंड। मान लो ये आगे का स्थान है, ऐसे उस साइड से बना सकते थे आप, ऐसे सोचो आगे के छोर से, चलो उसी साइड से बना लो आप।
ये आगे का छोर है, यहाँ से 18वें स्थान पे है, यानी आड़ा पूछ गया ये कौन सा है, ये 18वां स्थान है भाई। अमन पीछे के छोर से 12वें स्थान पे है, ये पीछे का छोर है, यहाँ से 12वें स्थान पे है, ये 12वीं पोजीशन पे अमन है। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, 12 बंदे उससे कम थे तो वो 13वां बंदा था, ये यहाँ से 12वां बंदा है और ये यहाँ से 18वां बंदा है, स्थान का मतलब यही होता है। ठीक है, ये मनीष है और ये क्या है, अमन। उनके बीच 8 व्यक्ति कतार में हैं, उनके बीच 8 व्यक्ति हैं भाई, ये बीच में कितने हैं, 8 व्यक्ति हैं। तो ये कह रहा है कि टोटल कतार में कितने व्यक्ति हो गए, 18 तो ये हो गए, 18वें स्थान पे ये है, 8 इनके बीच में है, 12 ये हो गए, तो सीधा सिंपल जोड़ है यार, इनको जोड़ दो, 20 और 38 हो गए बंदे, एक हो गया, आसान था ये भी। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ये देखो यार, सीरीज मुश्किल लग रही है थोड़ी सी। देखो जब भी इतने ज्यादा नंबर आ जाए ना, तो इसका मतलब पता क्या होता है, इसमें ना जैसे दूसरा या तीसरा आपस में ऐसे रिलेट कर रहे होते हैं। अगर इतनी बड़ी सीरीज आ जाए तो अब करने की कोशिश करते हैं। 2 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 4, देखो मान लो 2 और 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 होना चाहिए, तो लेकिन 8 तो नहीं हो रहा, तो ऐसे तो नहीं होगा भाई। ठीक है, और कोई देखते हैं, और कोई तरीका सोचते हैं भाई। 2 3 हो गया, ठीक है, एक बढ़ गया, 4 से 6 हो गया, ये कितना बढ़ गया, 2। आगे देखो फिर, 6 से 9 हो गया, 3 बढ़ गया भाई, 8 से 12 हो गया, ये बढ़ गया 4। तो एक चीज तो समझ आ गई है, 2 2 के गैप में बढ़ रहे हैं ऐसे। ठीक है, अब 4 से ये हो गया कितना, 8, तो ये कितना बढ़ गया, 4 से अगर 8 बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। 8 से क्या बढ़ रहा है, 12, ये भी 4 बढ़ रहा है। 12 से 16 हो गया, ये भी कितना बढ़ रहा है, 4। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ चाहिए, यहाँ क्या होगा, ठीक, 2 2 के गैप में बढ़ रहे थे ना, लेकिन हमें चाहिए यहाँ 2 4 6 8, 8 के बाद क्या होगा, यहाँ 10 नहीं होगा, तो 10 होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये बैंकिंग में आता है, इसको भी छोड़ दो आप, ये करना है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है वैसे। एक ये सीरीज करा देता हूँ, सीरीज नहीं, सीरीज नहीं आएगी वैसे, ये वाला करके देख लेते हैं हम। तो ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं यार। 6 सुरक्षा गार्ड हैं, प्रत्येक LMNOP एक ही सप्ताह के सोमवार से शुरू होकर शनिवार को समाप्त। सप्ताह के 6 अलग अलग दिनों में रात्रि पाली ड्यूटी करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। एल की रात्रि पाली, पहले तो सारे बना लो यार, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और ये हो गया शनिवार। एल की रात्रि पाली एन के ठीक बाद वाले दिन है, एन था, एन के बाद क्या है, एल है, इतना पता हमें। ओ की रात्रि पाली पी से ठीक पहले वाले दिन है, ओ जो है पी से पहले है, लेकिन ये सोमवार को नहीं, तो ओ भाई यहाँ नहीं आ सकता आपका, ओ नहीं आ सकता सोमवार को। एम की रात्रि पाली ड्यूटी शनिवार को है, तो शनिवार को एम हो गया, दे दिया इसने। क्यू की रात्रि पाली ड्यूटी बुधवार को है, क्यू आपका बुधवार को है। ओ यहाँ नहीं आ सकता, ओ और पी इकट्ठे बोला ना इसने, इकट्ठे हैं, एन और एल इकट्ठे हैं, ओ यहाँ नहीं आ सकता, तो ओ यहाँ होगा, एल फिर यहाँ हो गया इसके साथ, नहीं पी है, पी यहाँ हो गया, तो एन यहाँ हो जाएगा, एल यहाँ हो गया, क्योंकि ये भी इकट्ठे थे। अब पूछ रहा है किसकी ड्यूटी जो है मंगलवार को है, मंगलवार को एल की है, एक आंसर हो गया। तो इतने क्वेश्चन ठीक है। तो डेली डेली के मैं आपको, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई इसको लाइक कर देना, और चैनल को भाई सब्सक्राइब जिसने नहीं किया वो कर लेना, और कमेंट में बताना अगर आपको ये ठीक लग रहा है। अभी से चंडीगढ़ में जेपीटी का चल रहा है पेपर, तो उसमें आ सकता है, आगे चंडीगढ़ एडमिन के पेपर हैं उसमें भी आ सकते हैं, और बाकी जो जो भी एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट ही हैं सारे। तो अगर आपको ये ठीक लग रहा है ऐसे क्वेश्चंस, तो फिर मैं आगे ऐसी वीडियो कंटिन्यू करूँगा।